नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत कर रही हूँ आपका इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर से। पिछली बार मिली थी तो आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने हॉबीज़ को अपने बिजनेस में तब्दील कर सकते हो। वो था उस एपिसोड का वॉल्यूम 1। आज दूसरे वॉल्यूम के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो पिछली बार बहुत सारी बातें हुई आपसे कुकिंग के बारे में, आप कैसे एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, कैसे आप बेकरी इंडस्ट्री को सेट कर सकते हैं। आज कुछ और बातें कर लेते हैं, क्योंकि बातें जब वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ती हैं तो सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहती, उससे भी आगे कुछ और क्रिएटिव बन जाती हैं। तो कैसे आप अपनी हॉबीज़ को बिजनेस में तब्दील कर सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग किसी चीज़ को, कोई अलग चीज़ उनके सामने नहीं आती है, बस हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं हम। क्रिएटिविटी की फील्ड बहुत बड़ी है। यहाँ पर बात इस बात की नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, इस बात की बात है। क्रिएटिव लोग किसी चीज़ को, कोई बहुत अलग सी चीज़ नहीं आती उनके पास, कुछ ऐसा अलग नहीं होता, सिर्फ चीज़ें वही हैं हमारे आसपास, हम सिर्फ उनको अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं और शायद इसीलिए चीज़ों को बेहतर क्रिएट कर पाते हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि कौन कौन सी और चीज़ें हो सकती हैं, आपकी हॉबी में हो सकती हैं, जिनको आप एक बिजनेस आइडिया में तब्दील कर सकते हो। दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आजकल हर कोई फिट रहना चाहता है, क्योंकि लाइफ बहुत स्ट्रेस्ड है। हम सुबह से शाम तक की जो भाग दौड़ है, बहुत टफ कंपटीशन के बीच में जीते हैं। ऐसे में कुछ ऐसा चाहिए होता है जो हमको स्ट्रेस फ्री कर सके, कुछ ऐसा चाहिए होता है जो हमको फिट रख सके, और इसलिए ये फिटनेस इंडस्ट्री जो है ये बहुत डिमांड में आ गई है। हमारी वेलनेस इंडस्ट्री जो है ये बहुत डिमांड में आ गई है। डेटास बताते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ जो जिम्नेशियम्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, या जो योगा क्लासेस हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो हम अपनी ऐसी कौन सी हॉबी है जिसको हम, ऐसी वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कौन सी हॉबी है जिसको हम तब्दील कर सकते हैं? क्यों नहीं है? आपको योगा करना बहुत अच्छा लगता है ना? जी, मुझे पता था आपको योगा करना बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए आप चाहें तो उस चीज़ को जो आपको आती है वो दूसरों के साथ शेयर कर सकती हैं। अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे इसके आपको। या फिर आप अपना, आपके पास आपके घर में इतनी जगह है तो आप अपना एक जिम सेट कर सकते हैं। आजकल किसी भी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में जाइए, किसी भी सोसाइटी में जाइए, हर जगह आपको एक जिम ज़रूर मिलता है। आसपास 4, 5, 6 भी जिम होते हैं तो वो प्रॉपरली चलते हैं, अगर आपने प्रॉपर सर्विसेज देनी शुरू करी हैं तो एक जिम सेट करना बेहतर आइडिया हो सकता है। आप अपनी योगा क्लासेस चला सकती हैं। अगर आपने न्यूट्रिशन में कोई ऐसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप डाइटिशियन भी बन सकते हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि प्रॉपर हेल्दी डाइट कैसे ले सकते हैं वो अपने आप को फिट रखने के लिए। और अगर आपके पास इतना है, आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो किसी अच्छे टॉप ब्रांड का जो जिम है उसकी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। डाइट सप्लीमेंट्स भी आप डिलीवर कर सकते हैं। और डांस के साथ अगर एक्सरसाइज करने के शौकीन हैं आप तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डांस क्लास के जो जुम्बा क्लासेस आजकल चलती हैं उसके ज़रिए भी आप अपना एक अच्छा बिजनेस सेट कर सकते हैं। आइए कुछ और क्रिएटिव बात करते हैं। लिखना बहुत पसंद है आपको, कभी कविताएं लिख दी तो कभी कुछ प्रोज में लिख दिया, और कभी कहीं कोई ऐसी चीज़ चल रही है देश दुनिया जहान में जिस पर ब्लॉग लिखना आपको अच्छा लगता है, या कुछ क्रिएटिव लिख देना अच्छा लगता है। वो 2 लाइन का भी हो सकता है, 2 पन्नों का भी हो सकता है, तो क्यों नहीं राइटर बनने की सोचते हैं हम? सोच सकते हैं ना जी। कंटेंट राइटिंग पर हम जा सकते हैं, या अगर पढ़ाई लिखाई की चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं कई लोगों को, तो आप एक कोर्स कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत डिमांड है। और साथ ही साथ जो प्रोफेशनल एडिटिंग और राइटिंग सर्विसेज होती हैं, लोग घर बैठे ये काम करवाते हैं। आपने बहुत सारे एड्स में देखा होगा कि घर बैठे इतना कमाएं। उसमें कई बार ये ऑप्शन भी आता है कि घर से आप ये सारी चीज़ें लिख कर पर्टिकुलर कंपनी को आप बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जिसके अच्छे पैसे आपको मिलते हैं। ब्लॉग राइटिंग बहुत पॉपुलर हो चुकी है, ब्लॉगर्स बहुत डिमांड में हैं। आप चाहें तो आप अपनी क्रिएटिविटी को इस फील्ड में डाल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो एजुकेशन की फील्ड आती है। आज के टाइम में सबसे ज़रूरी है, किसी भी जगह पर, किसी भी मौके पर, ज़रूरी नहीं है कि हमको वो जो क्लासेस चाहिए हम उसके लिए उतना टाइम निकाल पाएँ, या हमारे पास उतनी सारी रिसोर्सेज हों, लेकिन उसके आप ऑप्शंस निकाल सकती हैं।
पहली बात तो ये कि आप घर में रहती हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप बाहर जाएं, आप प्राइवेट ट्यूशन दे सकती हैं। शाम का वक्त आपके पास फ्री है, 3 बजे से लेके 5 बजे तक आप छोटे बच्चों को, मिडिल क्लास जो बच्चे हैं, मिडिल क्लास का मतलब 7th 8th 9th वो बच्चे, या फिर आप कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स पे जाना चाहते हैं तो भी आप ये ट्यूशन क्लासेस देकर आप बहुत कुछ अर्न कर सकती हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, स्लाइड के ज़रिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना स्कोप है। आप चाहें तो किसी प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है और उन बच्चों को एजुकेट करना उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात होती है। ऑनलाइन कोर्सेज़ का चलन बहुत शुरू हो चुका है। पहले डिस्टेंट लर्निंग की बात होती थी, अब ऑनलाइन कोर्सेज़ की बात होती है। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर आप इस लाइन में जाना चाहें तो आपके लिए बहुत ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा गर्मी की छुट्टियां शुरू होती हैं, विंटर वेकेशन शुरू होती हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर हब्स जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आप चाहें तो क्रिएटिविटी क्लासेस शुरू कर सकती हैं। आपके पास अगर पूरे साल समय नहीं रहता तो आप वेकेशंस के दौरान इसका वक्त निकाल सकते हैं। इंटरनेट तो ज़िंदगी बन गया है। अगर बात की जाए तो अगर इंटरनेट ना हो तो हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएं। और ये इंटरनेट किस तरह से, आप सारा दिन फ़ोन पे रहती हैं, आपको फ़ोन चलाना, इंटरनेट पे चीज़ें देखना, बहुत सारी साइट से चीज़ें गैदर करना अच्छा लगता है। तो इस अच्छे लगने को, इस पैशन को, इस हॉबी को थोड़ा सा खिसकाइए और अपने बिजनेस की तरफ ले जाइए। कैसे? ऐसे मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि आप YouTube चैनल के ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं। आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, आप अपनी रेसिपीज़ को शेयर कर सकते हैं, या आप किसी मुद्दे पर बात करना चाहें, कोई सीरीज़ शुरू कर सकते हैं, अपनी पोइट्री शुरू कर सकते हैं, या कोई भी एक ऐसा आइडिया लेके आप YouTube चैनल की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, आप एक साइट भी डेवलप कर सकते हो। आजकल किसी के पास इतना वक्त नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा बाज़ार में जाकर अपना टाइम स्पेंड करे और चीज़ें खरीदे, इसलिए प्रेफर करते हैं लोग कि घर बैठे हमको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलें, ऐसी चीज़ें मिलें जो हमारी रेंज में हो, हमारे बजट में हो, हमारे टाइम को भी बचाएं। तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी आप बना सकते हैं, डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेबसाइट बनवाती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। सेल डोमेन नेम्स, आप डोमेन नेम्स भी सेल कर सकते हैं। कुल मिलाकर मैं अगर इंटरनेट की तरफ आती हूँ तो ये बहुत बड़ी दुनिया है। ये एक ऐसा जाल है जहाँ पर जितने भी आप हाथ डालते जाएंगे, जितना खंगालते जाएंगे, आपको चीज़ें उतनी मिलती जाएंगी। है ना मज़ेदार बात कि हमारी हॉबी है, हमारा पैशन है, इसको करने में हमें खुशी मिलती है और हम इसके ज़रिए पैसे भी अर्न करते हैं। एक बार फिर आती हूँ उसी बात पे कि क्यों अगर हम अपनी हॉबीज़ को अपना बिजनेस बनाते हैं तो हमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई काम फ़ायदे के लिए ही करता है ना। तो बात फिर वही है कि हम उस फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। अच्छा लगता है अगर बात करना, और बात करने से पैसे अर्न हो रहे हैं। अच्छा लगता है अगर लिखना, और लिखना हमको पैसे दे रहा है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। किसी भी प्रेशर में काम करने से बेहतर है कि हम अपनी हॉबी को अपने बिजनेस में तब्दील करें, अपने रूल्स बनाएं, उनको फॉलो करें, अपने नियम बनाएं, उनको फॉलो करें। और फिर वही बात कि इन सारी चीज़ों की गाइडलाइंस के लिए, टेक्निकल जो एजुकेशन होती है उसके लिए, किसी भी तरह की हेल्प के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमेशा आपका स्वागत करता है। आज इस बात के साथ मैं आपके साथ थी कि किस तरह से आप अपनी हॉबीज़ को अपने बिजनेस आइडिया में तब्दील कर सकते हैं। बहुत जल्द होगी मुलाकात किसी और नए टॉपिक के साथ। आप बस जुड़े रहिए इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।